नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। हम उस देश के वासी हैं जहां नारी की पूजा शक्ति के रूप में, देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में होती है। शास्त्र भी नारी का स्थान ऊंचा बताते हैं, लेकिन क्यों इसी सम्मान के लिए एक नारी को संघर्ष करना पड़ रहा है? क्यों वो लोग अपने बयानों में महिला की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं जो मार्गदर्शक के तौर पर समझे जाते हैं? ऐसा ही एक बयान निकल कर आया है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग की है, जिसके तहत निसंतान पति दूसरी शादी कर ले। ये एक मांग रखी गई है हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के लिए, लेकिन क्या ये बयान किसी नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है? इस तरह के बयान से समाज को किस ओर ले जाने की कोशिश हो रही है, इसी पर आज होगी चर्चा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक मांग की है केंद्र सरकार से। मांग है हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की, और इस बदलाव के तहत ये मांग की गई है कि हिंदू पतियों को भी दूसरी शादी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्यों शंकराचार्य को महिलाओं का ध्यान नहीं रहा? क्या ये बयान महिलाओं को किसी भी लिहाज में इसको स्वीकार किया जा सकता है? इसी पर सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। देश में महिलाओं को सम्मान देने की बात हर तरफ होती है, लेकिन क्यों वक्त वक्त पर समाज के ऐसे लोगों की ओर से वो बयान निकल कर आते हैं जो इसी सम्मान पर सवाल उठा देते हैं? इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बुलाई गई धर्म संसद में शंकराचार्य स्वरूपानंद ने केंद्र सरकार से मांग की कि निसंतान होने पर हिंदू पति को दूसरी महिला से विवाह करने का अधिकार मिले। जो हिंदुओं के ऊपर बाध्यता लगा दी गई है कि संतान के लिए भी दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि पहली स्त्री को तलाक न दे दो, वो प्रतिबंध खत्म करें। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कोई शख्स दूसरी शादी तभी कर सकता है जब वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे। बिना तलाक के दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। शंकराचार्य की ये मांग एक बार फिर विवादों के साए में खड़ी नजर आती है। आम लोग धर्म संसद में उठी इस मांग को सिरे से खारिज करते हैं। क्या हिंदुओं को भी छूट होनी चाहिए दूसरी शादियां करने की? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को किसी को नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं। जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो पुरातन समय से जो चला आ रहा है, उससे हट के तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य के हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव पर उछाले गए नए शिगुफे के साथ सवाल उठ रहे हैं। शंकराचार्य विवादित मुद्दे ही क्यों उठा रहे हैं? क्या ये मांग व्यवहारिक मांग है? क्या ये महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाती है? बिना तलाक दूसरी शादी करना जायज होगा? एक नहीं, कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हाल के दिनों में शंकराचार्य ऐसे ही मुद्दों को लेकर क्यों बोल रहे हैं जो विवादों की स्थिति खड़ी करें। सवाल ये शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का ये बयान किसी भी लिहाज से सही ठहराया जा सकता है? क्या इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती? समाज में आदर्श के तौर पर देखे जाने वाले लोग ही अगर ऐसे बयान देंगे तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या इन बयानों को महज धार्मिक सीमाओं में रखते हुए देखा जाना चाहिए, या फिर कुछ और भी है जो लगातार धीरे धीरे ऐसे बयानों के जरिए उतारा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाराणसी से खास मेहमान सामाजिक कार्यकर्ता भावना त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल, आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, और हमारे साथ अगर हमारे दर्शक भी जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रमुख मुद्दा है और आपकी राय बहुत जरूरी है हमारे लिए। नंबर है 012025111063, 180018011525। भावना जी, अभी आपने भी सुना होगा ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई है, शंकराचार्य का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है जो निकल कर आया है, सबसे पहले कहना क्या चाहेंगे आप? जी, देखिए, ये बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है
क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। वैसे तो आप देखें तो लगभग सभी क्षेत्रों के जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो महिलाओं के खिलाफ कभी भी कोई टिप्पणी कर देते हैं और इसको लेकर के एक फैशन सा हो गया है। पर शंकराचार्य एक महत्वपूर्ण पद है। जब सनातन धर्म खतरे में था तब शंकराचार्य ने जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा की और एक जिम्मेदारी के साथ एक ये चला तब से लेकर आज तक का भारतीय समाज को दिशा निर्देश देने का काम शंकराचार्य के पद और जितने भी पीठ पर होते हैं शंकराचार्य वो करेंगे। पर आज के समाज में 21वीं सदी के 14वें साल में जब हम बातचीत कर रहे हैं वैसे ही आप देखें तो भारतीय समाज में स्त्रियों के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और स्त्रियों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं में फिर से एक बार पीछे की ओर जाकर के और इस तरह की बात कहना कि हिंदू मैरिज एक्ट में को हम मॉडिफाई करें, अमेंड करें और उसमें हम सेकेंड मैरिज को अप्रूव कराएं। जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर इस तरह का जो बयान दिया जाता है इसमें ये बात क्यों नहीं सोच ली जाती है कि आप उसी देश में रहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है, देवी के रूप में, शक्ति के रूप में पूजा जाता है उसे, और फिर इसी तरीके की बातें उन लोगों की तरफ से जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है धर्म के तौर पर धार्मिक चीजों को बहुत अच्छी तरह से रखने की। देखिए ऐसा है कि शंकराचार्य जी के अगर पूरे इंटरव्यू को आप देखें तो वो एक रिएक्शन दे रहे हैं कि अगर मुस्लिम व्यक्ति एक समय में 4 शादियां कर सकता है तो हिंदू व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता, और फिर इसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का रिएक्शन समाज के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। एक भारत आप देखिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट के देशों में आप देखें वहां महिलाओं की जितनी बदतर स्थिति है उससे बहुत बेहतर फिर भी भारत में स्थिति रही। पर अगर यहां भी हम एक तरह के कंजर्वेटिज्म की ओर बढ़ेंगे और इस तरह की बातें करेंगे कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता, या हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए, तो निस्संदेह ये महिलाओं के अस्तित्व के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए, समाज में उनकी स्थिति के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। शंकराचार्य से यह अपेक्षा नहीं थी जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो आपके साथ में इस चर्चा को रिएक्शनरी अप्रोच, बिल्कुल भावना जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा भी है ये। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ, मनोज है मुजफ्फरनगर से। मनोज क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार मैडम। नमस्ते मनोज जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से हिंदू हो या मुसलमान, पहली बात तो यह है ये किसी के लिए भी मेरे हिसाब से मर्यादा से बहुत बाहर कानून है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पद पे शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं उनके मुंह से ये बात कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और दर्शक है, प्रदीप है छत्तीसगढ़ से। प्रदीप जी, आप भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो ये स्टेटमेंट है लगता नहीं है कि महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला है? जी मुझे ऐसा ही लगता है। इस बात से महिला की जो मानसिक स्थिति वो और थोड़ा भावना सहित हो जाएगा कि आजकल साधुओं की ये बयान से फिर धर्म के प्रति आदमी का अविश्वास हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भावना जी लगातार हैं। भावना जी, एक सवाल बहुत ज्यादा अहम ये हो जाता है कि खास तौर पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज में खास तौर पे धार्मिक बातों को लेकर जिनको एक मार्गदर्शक के तौर पर समझा जाता है और उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, बहुत ज्यादा उनकी बातों को फॉलो भी किया जाता है। ऐसे में समाज में क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज तो बहुत ही नेगेटिव जाएगा। आप देखें, हम लोग भारत के समाज को एक पारंपरिक समाज मानते हैं और है भी, जहां धर्म का अपना रोल है, जहां जाति का अपना रोल है और धर्म का इम्पैक्ट आप सोसाइटी पर देखते हैं। समाज के हर हिस्से, हर तबके में धर्म अपने सकारात्मक और नकारात्मक रूप में दिखता है और ऐसे में अगर कोई धर्मगुरु इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो बड़े सारे फॉलोअर हो जाते हैं जिनकी अपना एक आस्था है उनके प्रति, जिनका एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है उनके प्रति, जो रैशनली नहीं सोचते, जो लॉजिकली नहीं सोचते। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह का प्रोत्साहन मिलेगा और ये एक नकारात्मक बात है जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और शंकराचार्य जी को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की बात वो आज के समय में कैसे कर रहे हैं और जिस तरह के लॉजिक वो दे रहे हैं वो लॉजिक आज बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है और न ही उसे किसी भी तरह स्वीकार किया जा सकता है। पर मैं जो बात कह रही थी, क्योंकि इनके फॉलोअर्स हजारों लाखों की संख्या में होते हैं,
धर्म का प्रभाव हम सबके जीवन में है ही, और धर्मगुरु का भी प्रभाव है। तो ये एक बड़ी बहुत नेगेटिव मैसेज है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये समाज में गया है। इसका कहीं ना कहीं बहिष्कार उनको खुद को करना चाहिए एक, पर मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है वो इस पर अपनी ओर से कोई स्पष्टीकरण देंगे या अपनी ओर से कोई माफी मांगेंगे या कुछ इस तरह की बात कहेंगे। बिल्कुल भावना जी, एक सवाल ये भी बहुत अहम हो जाता है कि अगर हम बयानों को देखें तो बयान लगातार इस तरीके के आते हैं जिसमें कई बार ये एहसास होता है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ हम बातें ही करते हैं महिलाओं के सम्मान की, जहां पर जोर शोर से इस बात को उठाना होता है कि नारी शक्ति है, सशक्तिकरण होगा, आगे बढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ दरअसल बातों में ही है, कथनी करनी में दोनों में बहुत फर्क है। जब हकीकत के तौर पर कोई बयान देने की बारी आती है तो शायद ये भूल जाया जाता है कि इस बयान का महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय समाज की, भारतीय व्यवस्था की यही त्रासदी है कि जो बहुत बड़े ऊंचे आदर्श की बात है, बहुत बड़े ऊंचे कोटेशंस हैं जो केवल दीवारों पर लिखे गए या जिनके बारे में आमतौर पर ये एक तरह का चलन बन चुका है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये बाकियों के लिए है। हर व्यक्ति, एक तो 3 टूल्स होते हैं, सरकार है, सिस्टम है, प्रशासन है और व्यक्ति है। ये 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मिलजुल करके समाज को चलाते हैं, और इन्हीं 3 इंस्ट्रूमेंट में से एक भी स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो गड़बड़ी से पूरा समाज प्रभावित होता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप शंकराचार्य जी के स्टेटमेंट को देखिए तो वो इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है जिसके जैसा कि दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले एक दर्शक को ले लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। सहारनपुर से एक दर्शक है हमारे साथ, आप अपनी बात रखिए। अमरजीत है हमारे साथ, बात रखिए अमरजीत जी। जी मैडम, देखिए कि शंकराचार्य जी ने ये कहा ना जी, हाँ, कि शादी एक्ट में उनके लिए नियम बनाया ना, जिनकी निसंतान है, जिनके संतान नहीं है, उनके लिए कहा है, हर के लिए नहीं। तो उनके लिए क्यों नियम बनना चाहिए? ये मैडम उन्होंने जो सोचा उचित ही समझा होगा। नहीं तो ये हमारे देश में तो ये भी वो है कि अगर निसंतान दंपति है तो आप गोद दे सकते हैं बच्चे को, बहुत तरीके की, अब तो बहुत सारे तरीके भी हैं। तो फिर आजकल मैडम कोई नहीं देता गोद अपने बच्चे को। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आपने अपनी बात रखी। भावना जी, जिस सवाल को हम उठा रहे थे उसका एक नमूना हमें अपने कार्यक्रम में देखने को मिल गया कि कहीं ना कहीं बातों का इम्पैक्ट इस तरह से सोसाइटी में होता है। अभी आपने ही सुना इन दर्शक की बात, क्या कहा जाए अब? जी जी जी, ऐसा है ना कि इस तरह के पुरुषों से या इस तरह की महिलाएं भी अगर इस तरह की बात करे कोई, तो उनसे यही पूछना चाहिए कि अगर निसंतान रहना स्त्री की वजह से है तो शंकराचार्य जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आपके विचार से उसका एक लॉजिक है। लेकिन अगर निसंतान रहना किसी पुरुष की ओर से, किसी पुरुष की वजह से होता है, तो क्या किसी महिला को भी एक पति के रहते दूसरे विवाह का अधिकार होना चाहिए? जब इस तरह की प्रश्न हम पूछेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग मौन हो जाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये कैसे बात हमेशा हम मान लेते हैं कि निसंतान अगर कोई दंपति है तो उसके लिए केवल कोई फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई महिला ही जिम्मेदार है, पुरुष भी तो जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल भावना जी, और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है कि हर एक वजह के पीछे हम महिलाओं को क्यों दोषी मान लेते हैं, क्यों पहला इंप्रेशन ही उनके ऊपर चला जाता है, नहीं गलतियां तो इनकी होंगी, कमियां इनमें होंगी। आखिर क्या ये किस सोच का उदाहरण है? किस समाज में हम रह रहे हैं, किस समाज को हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? क्या महिलाओं के प्रति इस तरह का जो सोच है वो आगे बढ़ने देगा? तरीके से शंकराचार्य स्वरूपानंद का बयान निकलकर सामने आया, उसके बाद ही सवाल खड़े हो गए हैं कि नारी का सम्मान क्या इस तरीके से किया जाएगा? क्यों हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिनको एक तरह से कहें कि मार्गदर्शक के तौर पर देखा जाता है, क्या महिला की गरिमा के लिए इस तरह का बयान किसी भी लिहाज में मान्य होगा? इसी पर बातचीत कर रहे हैं भावना त्रिवेदी हमारे साथ हैं देहरादून से, और खास मेहमान भी इस वक्त रुचिका नारंग देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचिका, आपने भी बयान सुना होगा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बयान शंकराचार्य जी ने दिया है ये बिल्कुल ही गलत दिया है। एज अ लेडी
मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप बड़े बड़े कानून बना रहे हैं हम औरतों के लिए कि हम औरतों की पूरी तरीके से हिफाजत होनी चाहिए और हम औरतों का हर चीज में पूरा हम लोगों की बराबरी हो रही है, और दूसरी तरफ से शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि अगर औरतें बच्चा नहीं दे सकती तो वो हस्बैंड दूसरी शादी कर सकते हैं। तो मैम मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये चीज हम लोगों के लिए बिल्कुल गलत है। हम अनुचिका बनी रहिए आप हमारे साथ, बर्दाश्त नहीं बिल्कुल करेंगे। भावना जी, एक सवाल ये बहुत अहम हो जाता है कि हम उस संस्कृति की बात करते हैं, भारत उस संस्कृतियों के लिए जाना जाता है जहां परिवार एक होते हैं। ये इसलिए जाना जाता है कि यहाँ कुछ भी हो जाए परिवार टूटने के कगार पर बहुत, एक तरीके से कहीं बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है तभी पहुंचते हैं। लेकिन इस तरीके के बयान से तो ऐसा लगता है जैसे कि जो ये एक सिलसिला है कहीं ये शुरू ना हो जाए, इसका एक डर हो जाता है। बिल्कुल है श्वेता जी, दरअसल दिक्कत क्या है भारत के बारे में, हमारे देश में जो हमारी मूल जो संस्कृति और धर्म का जो इसेंस था, जैसे फूल का अर्क होता है, वो इसेंस जो इन धर्मगुरुओं के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा क्या है, बहुत सारे कर्मकांड पहुंच गए, बहुत सारे स्त्री और पुरुष के बीच के भेद पहुंच गए, बहुत सारे शास्त्रों के नाम पे विमेन पे बहुत सारे प्रतिबंध पहुंच गए। जो मूल जो था, जो प्राण तत्व था हमारी संस्कृति और धर्म का, जिसमें मानव धर्म की बात होती है, ये बड़े कम लोग हैं जो मूल तत्व को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। आम जनता के बीच में तो ये धर्मगुरु जो स्टेटमेंट देते हैं उसी को वो अल्टीमेट मान लेते हैं। तो अगर हम मूल तत्व की बात करें तो कहीं से सनातन धर्म जिसकी बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसमें स्त्री और पुरुष के बीच में भेद है ही नहीं। आप किसी भी बड़े विद्वान को, स्कॉलर को, संत को, अवतार को पढ़िए, सुनिए, समझिए, वहां बार बार ये बात कही जा रही है कि जब बारिश की बूंदें बरसते समय स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं करती तो फिर समाज में आकर के ये सोशल कंस्ट्रक्शन है इस तरह का भेदभाव। और शंकराचार्य जैसे लोग जब इस तरह के सोशल कंस्ट्रक्शन को लेकर के, सोशल कंस्ट्रक्शन के आधार पे जो जेंडर बायस है उसको कहीं ना कहीं से आगे बढ़ाते हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि आम आदमी उस संस्कृति के मूल तत्व तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। बिल्कुल, एक दर्शक हैं दिल्ली से, देवानंद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा शंकराचार्य जी ने जो ये बयान दिया है, हाँ। मेरा सवाल तीखा है, फिर पूछना चाहूंगा कि शंकराचार्य जी या जो उनके समर्थक इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्या इस व्यवस्था को वो अपने परिवार पर लागू करना चाहेंगे? पहला चीज। और दूसरा कि जो महिलाओं के हित करने राजनीतिक दल हैं उनकी बात करते हैं, वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। एक और दर्शक है, हर्ष है गोरखपुर से। हर्ष, आप भी बात रखिए अपनी। हर्ष संपर्क नहीं हो पा रहा है। भावना जी, जो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने 2-3 सवाल हमारे सामने रखे हैं, इसका जवाब मैं दरअसल आपसे जानना चाहती हूँ। एक सवाल का जवाब तो मुझे पता है आपके पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें रखी हैं, समाज ये जाहिर सी बातें जानना चाहता है कि उद्देश्य क्या होता है दरअसल इस तरह के बयानों का। निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने इस पर ही नहीं, वो साईं और भगवान पर भी जिस तरह के वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, साईं अवतार नहीं है, लेकिन अपने आप में संत थे, उनके जो फॉलोवर है, और ये जो भी डिबेट है वो आज का मुद्दा नहीं है। पर इस तरह के विवादित बयान वो क्यों दे रहे हैं, कई बार मैं भी ये सोचती हूँ कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। उनको कोई लोकप्रियता नहीं चाहिए, उनको कोई राजनीतिक और बुलंदी पर नहीं पहुंचना है। उनसे प्रश्न किया गया कि आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है, इसलिए मैं जब भी हमारे धर्म पर कोई आंच आएगी तो मैं इस तरह की बात करूंगा। तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, और जैसा कि वो दर्शक अभी कह रहे थे कि राजनीतिक दल इस पर मौन क्यों है, तो राजनीतिक दल ही अगर स्वस्थ तरीके से सोच लेते और महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दों को गंभीरता से ले लेते तो आज महिलाओं की इतनी दुर्दशा नहीं होती। ये जो पिछले 2 साल से महिलाओं के, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हिंसा के आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ना तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है और ना ही सोशल एक जो संवेदना सामाजिक रूप से होनी चाहिए। और अर्जेंटली इन सब मुद्दों को, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सामने रख करके उस पर काम किए जाने की जरूरत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो काम ही नहीं किया। आप देखिए, विमेन रिजर्वेशन बिल इतने दिन से लेकर, तब से लेकर अब तक अटका हुआ है। सबके अपने अपने वोट बैंक। बिल्कुल, एक और दर्शक है भावना जी, इनको भी ले लेते हैं। ओंकार है हमारे साथ लखनऊ से। ओंकार,
क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? संपर्क नहीं हो पा रहा है। भावना जी, एक सवाल ये भी है कि जो एक बयान है, जो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो हर एक मामले में महिलाओं को दोषी मानते हैं, क्या उनको बढ़ावा देने वाला नहीं है? निश्चित तौर पर है। और मैं तो यही कह रही हूं आपसे कि आजकल तो ये फैशन बढ़ गया है, फैशन बन गया है कि आप महिला के मुद्दे पर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दे दीजिए। ये लोग इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि एक जिम्मेदार पद पर और एक ऊंचे पद पर बैठ करके हम एक भी वाक्य जो बोलते हैं उसका बहुत दूर तक असर जाता है। तो बोलते समय सोचना चाहिए कि इसका कितना दूरगामी परिणाम हो सकता है समाज पर ये सोच है ही नहीं इस तरह से, इसलिए इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें कही जा रही है। इसलिए सवाल भी उठता है कि जी को निश्चित तौर पर मतलब मैं एक नागरिक की कैपेसिटी में एक नागरिक की कैपेसिटी में और एक महिला की कैपेसिटी में मैं उनसे अनुरोध भी करूंगी, विनय करूंगी और उनसे ये अपेक्षा रखती हूं कि वो इस मुद्दे पर अपने बयान के लिए कहे कि नहीं ऐसा मैं नहीं चाहता, या मैं इस बयान के लिए माफी मांगने जैसा शब्द वो ना भी बोले क्योंकि वो उनके अहंकार को प्रभावित करेगा, पर कहीं ना कहीं इसका वो खंडन खुद करें। बिल्कुल भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस फोन से करनी चाहिए। जी भावना जी, इस चर्चा को भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देहरादून से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अहम सवाल यही है लगातार कि जब भी कोई बयान निकल कर आता है तो क्या इसके प्रभावों को नहीं देखा जाता है कि ये किस तरीके का इम्पैक्ट सोसाइटी में डालेगा, या क्या उद्देश्य है इस तरीके के बयानों से समाज को किसोड़ ले जाने का। बहरहाल अगर इस कार्यक्रम के संबंध में आपकी कोई राय है, आप अपनी बात हमें भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि आधी आबादी के सामने वो बात आए प्रेरणा के तौर पर, मिसाल के तौर पर, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है aadhiabadi@zmedia.slgroup.com। महिलाओं से जुड़े हर एक मुद्दे को हम आधी आबादी में उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।